आज हो गई 17 दिसंबर, 17 ही तारीख है, 17 दिसंबर हो गई है। आपका आखिरी मैच जो है वो है 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर को मैच है और 19 दिसंबर के बाद आपको जनवरी के पहले हफ्ते में अपनी T20 वर्ल्ड कप की टीम स्क्वाड अनाउंस करना है, मतलब 15 नाम प्लस आपके रिजर्व्स। तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि भाई किस तरीके से चीजें वहां पर रहती हैं जी। क्योंकि जो हम बात करते थे आज अगर संजू को अपॉर्चुनिटी मिलती तो चीजें डिफरेंट होती। दूसरी तरफ अक्षर पटेल की इलनेस, और शायद आपने अक्षर को इसलिए भी रिस्क नहीं किया होगा कि भाई अगर अब चल रहा है कुछ मामला आप कंप्लीट रेस्ट करो, हमें कोई रश करने की जरूरत नहीं है। और अब आपकी जो अगली सीरीज है न्यूजीलैंड वाली जी, वो सीरीज आपकी बाद में मतलब तब तक आपका स्क्वाड आ चुका होगा, यानी कि उसके बाद कोई बदलाव नहीं होते। जो करंट हमारा 15 मैन स्क्वाड है अगर आपके पास तैयार हो जब ये इस सीरीज के लिए आया था, उसको अगर हम देखें और बात करें आपके, आई डोंट थिंक चॉइसेस पर कोई सवाल अभी होगा। देखो सूर्य कुमार यादव और शुभमन को भी कोई कुछ नहीं कहेगा, बट ज्यादा से ज्यादा बात ये होगी भाई कि शुभमन को क्या 11 में कंटिन्यू करें। अभी ये भी बात नहीं होगी यशस्वी को लेकर आओ, वो भी बात नहीं होगी। बाकी नामों पर आई डोंट थिंक कोई वहां पर डिस्कशन डिबेट है, वो नाम सब अपने आप को पिक करते हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं आकाश इस चीज को? और जो इंडिया का वर्ल्ड कप स्क्वाड है जो कि पहले हफ्ते में आना है 7 फरवरी आई थिंक T20 वर्ल्ड कप जो है आगाज है, उस दिन एक महीना पहला जो है दिखा रहे हैं 50 दिन रह गए, 50 दिन बचे हुए, मतलब वही 20-25 दिन में आप अपना स्क्वाड दे दोगे। फिर आपके कट ऑफ डेट भी है, कट ऑफ डेट भी हमने आपको बता दिया कि 6-7 जनवरी की कट ऑफ डेट, तो पहले हफ्ते में टीम आ जानी है जी। स्क्वाड यही होगा या फिर कोई बदलाव की उम्मीद है आपको, या आप ये बात करोगे भाई कि प्लेइंग 11 में शायद बदलाव ये हो सकता है कि जी खेलने लग जाएं संजू और शुभमन भले ही वाइस कैप्टन है वो बाहर आ जाएं, मतलब एटलीस्ट आपके पास अपने 15 में ही एक ऐसा बैकअप खिलाड़ी है जो आपको एज एन ओपनर भी वहां पर एक अच्छी यूटिलिटी है संजू सैमसन, और किसी भी ऑर्डर में 1 to 6 वो आपको कहीं पर भी खेल के कहीं पर भी डिलीवर करके दे सकता है। तो संजू आपके एक बैकअप वहां पर हो जाएंगे। जो एशिया कप से भैया हम चर्चा कर रहे थे उस वाले स्क्वाड से एक ही आपका चेंज था, रिंकू को आपने बाहर कर दिया था, वॉशी को आप अंदर ले आए, और मुझे लगता है कि यही आपकी फाइनल 15 वहां पर होने वाली है। मतलब विद सब्जेक्ट की यार कुछ आपको कुछ ऐसी चीजें ना हो जाएं कि जो ना हम होपफुली ऐसा ना हो किसी को इंजरी वगैरह ना हो जाए, फोर्स चेंज ही होगा कुछ, किसी खिलाड़ी को इंजरी हो जाए, अदरवाइज यही 15 में कोई चेंज नहीं होगा। आप 11 में हो सकता है कि अब जैसे संजू और शुभमन वाला ही मुद्दा है, अगर फॉर्म उनकी बिल्कुल ही घुसी रह गई, अब भाई यहाँ एक मुकाबला रह गया है, उसके बाद आप न्यूजीलैंड के खिलाफ जब खेलोगे तो मैचेस तो दोगे ही ना शुभमन को, शुरू तो आप शुभमन से ही करोगे, तो क्या नहीं। बट अब ये है ना कि अगर आप लास्ट मैच में डिसीजन, पता नहीं आज उनकी फुट इंजरी का आ गया था, लास्ट मैच तक अगर वो ठीक हो जाएंगे कंप्लीटली तो खेल रहे होंगे। अगर कहीं संजू खेलो और उनकी परफॉर्मेंस आएगी जी तो आप हो सकता है फिर उनके साथ जाओ आगे। नहीं, बट वाइस कैप्टन को आप बैठा दोगे यार, अब आपने टेस्ट में भी तो बिठाया था अजिंक्य रहाणे को, बट फिर वही होते आइए अजिंक्य रहाणे वाइस कैप्टन टीमों से बाहर होते हैं, रहाणे होना और शुभमन गिल होने में फर्क भी तो आप ये देखो। आज अगर देखो यहाँ आप मतलब कोच साहब की पहली चॉइस तो आप ही हो ना, भले ही आज आप फुट इंजरी की बात कर रहे हो। अगर सूर्य कुमार यादव कप्तान नहीं रहते तो शायद शुभमन गिल कप्तानी भी कर रहे हो। देखो भले ही फुट इंजरी की बात हो रही है, बट किसको क्या पता हो इंजरी कहाँ कैसे क्या हुई। और कभी कभी हमने देखा इस तरीके की बहानेबाजी भी आती है कि जी रेस्ट है, रोटेशन है, स्पैज्म है, स्टमक बग है, इंजरी है, हल्का है, ठीक हो जाएंगे, ये भी चीजें आती है ना। अगर आप देखो मतलब अभिषेक वो होंगे ही होंगे, चलो मानकर चलते हैं शुभमन ही है अभी, अभिषेक शुभमन दोनों ने ओपन करना है। 3 नंबर 4 नंबर स्काई तिलक है, 5 नंबर 6 नंबर आपके एक हार्दिक पांड्या है वहां पर। अब शिवम दुबे को डालना पड़ेगा आपको, उन्होंने अर्न किया है। फिर आपके एक अक्षर पटेल है, ये आपके हो गए 7 नाम तक यहाँ पर हो गए, ठीक है। फिर आपके पास आते हो आप 8वें नाम की तरफ, यहाँ से हर्षित राणा। नहीं, हर्षित राणा अभी मुश्किल है ना कि आप वो खेल रहे होंगे वहां पर, क्योंकि आप फिर उनको भी तो खिलाओगे। अच्छा, पहले 11 के बारे में बात मेरा 11 प्लस में वैसे जा रहा हूँ कि भाई किस तरीके से टीम जाती है। वॉशी खेल जाएंगे। हाँ, अभी वॉशी का भी देखना पड़ेगा ना, अभी फैसला किस तरीके से। ये आप देख लीजिए टीम इंडिया का स्क्वाड जो है, वॉशी हो गए, फिर अर्शदीप बुमराह और एक आपके वरुण चक्रवर्ती हो गए। हाँ, ये है आपके। तो अब ये है आपकी अभी, और करेंटली जो आपकी 11 खेल रही है यहाँ पर, वहां पर आपके हर्षित खेल रहे थे, है ना। जब हर्षित खेल रहे, वो डिपेंड करेगा कंडीशन पर भी कि हर्षित होंगे या वॉशी होंगे। तो 11 अंदर ही हो गए। 12वां एक संजू सैमसन हो गया एज ऑफ नाउ अभी के लिए, ठीक है, एक नाम वो बाहर है। फिर बाकी आपको क्या दिखते हैं, एक कुलदीप यादव हो गए, वरुण के अलावा जो बाहर रहेंगे। 13 नाम ये हो गया आपके पास। एक बैकअप पेसर आपके हर्षित राणा हो जाते हैं। हाँ, मतलब कि जो भी खेल रहा है, हर्षित में हाँ एक हो गए। और फिर आपके पास, और फिर आपको किसका कुलदीप गिल लिया हमने, कुलदीप गिल दिखा भी दीजिए। अब ये है ना कि ये डिसीजन आपको लेने कि आप क्या चाहते हो उस रोल में। विकेट कीपर बैटर आपके पास है ऑप्शन, ठीक है, विकेट कीपर बैटर की आपको कोई उस तरीके की चिंता नहीं है। एक जितेश हो गए ना। हाँ, मतलब कि जितेश तो अंदर जितेश तो आपके बाहर, संजू बाहर, सॉरी, बैकअप विकेट कीपर संजू, बैकअप स्पिनर कुलदीप, बैकअप पेसर आपके हर्षित राणा, और एक और आपको चाहिए, वो आपके या तो अक्षर, नहीं तो 15 होने चाहिए ना ये स्क्वाड में। 15 ही तो है। 15 ही तो है।
तो एक नाम किसका छूट रहा है? वॉशे हर्षित में से एक बाहर है, ठीक है, आपका भी संजू सैमसन बाहर है, ठीक है, 2 नाम ये हो गया आपके जो अभी टीम से जो है बाहर बैठ रहे हैं। कुलदीप एक तीसरा नाम, कुलदीप यादव जो आपका स्पिन के स्लॉट में कम्पीट कर रहे हैं वो आपके बाहर हैं अभी। एक और बाहर कौन है? तो फिर एक पेसर हो गया। अब पेसर भी आपको हो गया ना, जो हम बात करें कि उन दोनों में से एक बाहर होगा, वॉशिंगटन सुंदर हो गया चाहे वो आपके हर्षित राणा हो गए। इन दोनों में से खेलेगा तो एक ना, या तो आप पेसर खिलाओगे या आप स्पिनर खिलाओगे। तो उन दोनों में से देखना पड़ेगा क्या डिसीजन रहता है। इसमें कोई बदलाव के बैकअप आपके वॉशी, देखो अगर इंजरी नहीं होती है, अगर इंजरी नहीं होती तो फिर तो कोई चेंज नहीं है, बट 11 में क्या चेंज होंगे? तो लोग कह रहे हैं कि क्या रिंकू सिंह की फिर एडिशन मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर शुभमन गिल को अगर आप बाहर करते भी हो तो उनको आप 15 में रखोगे। नहीं, आपको यही लाइकली लग रहा है, जो कि मुझे लगता है कि आपने देखो अक्षर का एक बैकअप रख लिया है वॉशी, और शिवम दुबे अब सेटल इन हो गए हैं स्क्वाड में। शिवम दुबे पहले कंपीट कर रहे थे एशिया कप के समय रिंकू सिंह के साथ, लेकिन आपने उनमें से एक बॉलिंग यूटिलिटी वाला निकाल दिया। हाँ, मतलब तो मुझे लगता है शिवम इज अ गुड चॉइस। जो कंपटीशन था शायद उन्होंने खत्म कर दिया, क्योंकि आप गेंद से आपके यूटिलिटी देख लो, बल्ले से मैचेस इंपॉर्टेंट फिनिश करके दे दिए उस बंदे ने, तो आप रखोगे उनको। अब आपके ना अक्षर, हार्दिक, शिवम, आप तीनों को एज एन ऑलराउंडर काउंट करके खिलाते हो, है ना। फिर आपका चौथा नाम जो हम करेंगे डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस, वो कभी वॉशी भी हो सकते हैं, वो कभी आपके हर्षित राणा भी हो सकते हैं। तो जो अगेन एक यूटिलिटी देता है, आप 8 नंबर तक की डेप्थ देख लेते हो। फिर आपके 9, 10, 11 में चलो वरुण, अर्शदीप और आपके बुमराह होंगे जी। वहां पर फिर आपको रहेगा कि चलो कोई नहीं, और बट इतना हर चीज का सोल्यूशन नहीं मिल जाएगा आपको बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो में आप यही कर सकते हैं। तो शुभमन अगले मैच में ऐसा कुछ अपडेट आज तो नहीं आया था भाई, अगले मैच में होंगे नहीं होंगे? नहीं, मतलब वो मे बी एक प्रिकॉशनरी मेजर वहां पर लिया गया हो। अगर कुछ ऐसा सीरियस थ्रेट है तो वो एक हो जाए, वो एक अलग चीज हो जाएगी। फिर संजू के पास मे बी एक और मौका वहां पर बन जाए एज एन ओपनर, वरना अभी आपके पास इनफ टाइम है। कब है आपका भैया अहमदाबाद वाला गेम? 2 दिन बाद है, परसों ही है। तो देखते हैं भाई, कि इसीलिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा। कट ऑफ डेट भी है आपकी, कट ऑफ डेट आपकी वही है कि 7 तारीख मान। अच्छा 7 है, फिर तो आपका आखिरी गेम है, आखिरी गेम है ना, क्योंकि फिर आपने न्यूजीलैंड के वर्सेस पे T20 खेलनी है कट ऑफ के बाद। टीम चुन चुकी है वर्ल्ड कप, तो दोनों टीमें साथ में ही आएंगी। तो यार ये मुझे लगता है न्यूजीलैंड के लिए आप टीम अनाउंस करोगे और साथ में वर्ल्ड कप वही वर्ल्ड कप के लिए आपकी टीम सेम ही आएगी ना। आप जिसको अगर कोई इंजरी का वैसा केस है कि भाई रेस्ट दे रखा है उसको, तो अलग बात है, अदरवाइज फिर आपका जो है पूरी की पूरी टीम मतलब एक केस आपका पता है कौन से वाला बन रहा था? आपका भी रेड्डी को भी पिक कर, अब रेड्डी को शिवम दुबे ने वहां कंप्लीटली बीट कर दिया, और रेड्डी की इंजरीज ने भी इंजरीज का भी रेड्डी तैयार ही नहीं हो पाए। रेड्डी वरना स्टार्ट कर रहे थे, रेड्डी ने बांग्लादेश वाली सीरीज में अच्छी पारी भी खेली थी, बॉल भी डाल रहे थे, बट रेड्डी खुद ही अपनी वजह से पीछे हुए। दुबे को मतलब बैकिंग मिली और दुबे ने अच्छा ही करके अच्छा किया भाई। दुबे आपके लिए गेम शिवम दुबे, मतलब शिवम दुबे इन चॉइसेस में अगर देखा जाए सबसे पीछे थे ना, कि उनके साथ वो एक ठप्पा लग रहा था कि स्पिन के अगेंस्ट से खेल सकते हैं, गेंदबाजी करेंगे नहीं करेंगे, उन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाई भाई, क्योंकि बल्ले से भी वही उस समय हम लोग भी देखो, मैं इस चीज को मैं डिनाई नहीं करूंगा, मैंने भी डाउट करा था कि एज अ बॉलर क्या वो एक पोटेंट ऑप्शन है। हां, सबसे पीछे थे उस ऑप्शन। आप लोग बताइए कि आपको क्या लग रहा है वर्ल्ड कप स्क्वाड में चेंजेस, डेडलाइन हमने बताई, स्क्वाड कंपोजिशन बताई, आपको कुछ अगर अलग कुछ चाहिए तो वो भी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में।